प्रणाम सभी को दीपावली के पावन पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आज के ज्ञान सभा के इस सेशन में, इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही अ, खास दिन हम लोग जुड़ रहे हैं और जो विषय भी है वो बहुत सामयिक है, बहुत ही खास है। आज ज्ञान सभा में हमारे बीच में होंगे आदरणीय चिन्मय पंड्या जी, जो कि प्रतिकुलपति हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के और वो बात करेंगे आज भगवान राम के जीवन के कुछ ऐसे प्रसंगों की जो हमारे लिए प्रेरणादायी हैं। और इसके अतिरिक्त ही बहुत ही गर्व के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारे साथ जुड़ेंगी अ, अनुराधा पाल जी, जो कि एक रिनाउंड तबला प्लेयर हैं। इनफैक्ट विश्व की कहा जा सकता है कि पहली महिला तबला प्लेयर हैं और ये बहुत ही सौभाग्य की, बहुत ही गौरव की बात है कि अनुराधा जी ने आज हम हमारे साथ ज्ञान सभा में जुड़ने का निमंत्रण स्वीकार किया है। अनुराधा जी, अगर आप ब्रीफली कुछ कहना चाहें तो मैं आप जी। हेलो। जी, जी। अनुराधा जी, आपकी आवाज़ आ रही है। आप ब्रीफली अगर कुछ कहना चाहें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। जी। जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके प्लेटफ़ॉर्म पे बजा के और आप सब लोगों से जुड़ने का बहुत मज़ा आ रहा है और अ, मतलब श्रद्धेय पांड्या साहब से मतलब उनके बारे में क्या कहूँ और चिन्मय जी से के बारे में क्या कहना मतलब इम्पॉसिबल है क्योंकि दे आर सच ग्रेट पीपल एंड इट्स जस्ट सच एन ऑनर टू हैव देयर लव एंड ब्लेसिंग्स एंड आप सब लोगों का प्यार और सबसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे जुड़ के, तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं बस चिन्मय जी का वेट कर रही हूँ कि उनके बहुत मतलब बहुत आतुरता से मुझे सुननी है उनकी बातें, क्योंकि मैं भी बहुत आई वुड से इन्फ्लुएंस्ड हूँ श्री राम से और मेरे पिताजी भी बहुत फॉलो करते थे, श्री राम को बहुत बड़े भक्त थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज उनके बारे में बिकॉज़ ही इज़ सच अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर and the topic is very interesting, so I'm really looking forward. आदरणीय भैया, बहुत-बहुत प्रणाम और हम सभी की ओर से दीपावली की शुभकामनाएँ और हार्दिक अभिनंदन भैया। और आपने समय निकाल कर के आज हमको मार्गदर्शन देने का निर्णय किया है, तो हम सब चाहेंगे कि आप हम सभी का आप मार्गदर्शन करें भैया। धन्यवाद विजय भाई साहब। आप लोगों को भी आज के इस शुभ अवसर की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का ये पवित्र अवसर है तो परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को साक्षी मानते हुए और ये मानते हुए कि उनका अनुग्रह, की अनुकंपा, उनका आशीर्वाद, उनका संरक्षण पर अनवरत बरस रहा है, इस भाव के साथ मां गायत्री के को दोहराते हुए आज की इस बात को मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। और जब मां गायत्री के इस मंत्र को हम लोग करते हैं तो स्मरण कर लेना जरूरी हो जाता है कि मां गायत्री है वो मानवीय संभावनाओं के जागरण का, जो इस सृष्टि के उच्चतम लोक हैं जहाँ से ये गायत्री का मंत्र अवतरित होकर के आया है, वहां से एक ही सूत्र को और एक ही संकेत को और एक ही भाव को लेकर के आया है कि हमारे अंदर जो दिव्य संभावनाएं हैं और जो देवीय चेतना है उसका जागरण संभव, क्योंकि जो कीमत है मनुष्य के जीवन की वो शरीर के कारण नहीं है बल्कि इसके अंदर उपस्थित प्राण चेतना। कल्पना करके देखें हम लोग कि यदि हमारे अंदर प्रवाहित जो प्राण हो रहा है वो अपना संबंध यदि शरीर के साथ विच्छेद कर देता है, जो प्राण है वो शरीर को छोड़ देते हैं, तो फिर हम प्राणी नहीं रह जाते, हम लोग लाश बन जाते। जो प्राण है वही हमें प्राणी बना और प्राण के जाते से ही वो शरीर उसकी इच्छाओं को, कामनाओं, वासनाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति दर दर भटकता है। शायद ही ऐसा कोई कृत्य होता होगा, शायद ही ऐसा कोई पाप होता होगा जिसको करने में मनुष्य को संकोच न हो, और जैसे ही प्राण छूटे वैसे ही उसी शरीर को जलाने की, उसी शरीर को दफनाने की, उसी शरीर को नष्ट करने की व्यवस्था बनानी पड़ती है। जो कीमत है वो इसमें प्रवाहित हो रही प्राण चेतना, और उस प्राण चेतना के अभिवर्धन का काम जो शक्ति करती है वो गायत्री शक्ति।
उससे जुड़ने का एक ही आधार है कि हमारी जो भक्ति है, हमारी जो पुकार है वो निश्चल हो। पुकार निश्चल होती है तो आवाज परमात्मा तक पहुंचती है। एक बड़ी ही प्यारी कथा आती है और कथा आदि शंकराचार्य के प्रथम शिष्य की आती है। उनके जो प्रथम शिष्य थे सनंदन, बहुत छोटी उम्र में आ गए थे आदि शंकराचार्य के पास। तो बहुत सारे जो दूसरे शिष्य बाद में आए, जब आचार्य शंकर बहुत प्रतिष्ठित हो गए और अनेकों लोग उनके शिष्य बनना चाहते थे, तो उन शिष्यों को मन में थोड़ा सा वो लगता था, एक जलन जैसी होती थी। उनको लगता था कि भाई सनंदन को सारा वो क्यों मिल जाता है, श्रेय क्यों मिल जाता है, आचार्य शंकर सारा का सारा श्रेय जो है वो सनंदन को ही क्यों देते हैं। तो ऐसा उनको लगा करता था। तो एक दिन आचार्य शंकर ने ये बताने के लिए कि आप जरा देखिए कि क्यों सनंदन को सारा श्रेय मिलता है, ने एक दिन एक युक्ति रची, एक छोटा सा गेम खेला। गेम ये खेला कि आचार्य शंकर अलकनंदा नदी के उस तरफ चले और उधर जाकर के उन्होंने जोर की आवाज लगाई कि अरे जल्दी आओ, सहायता के लिए दौड़ करके आओ। तो बाकी के सारे शिष्य जो थे वो घबरा करके देखने लगे कि कैसे जाएं। बीच में अलकनंदा जो है बह रही है, प्रवाहित है, इतनी जोर से जा रहे हैं। और सनंदन ने सोचा कि यदि गुरु पुकार रहे हैं तो जाना चाहिए, तुरंत जाना चाहिए। उन्होंने तुरंत न ये सोचा कि क्या किया जाए, न ये सोचा कि कहीं गंगा में डूब न जाऊं, कहीं ये भी नहीं सोचा कि मेरे कहीं प्राण न चले। तुरंत कूद गए वो नदी के अंदर। और जैसे ही वो नदी के अंदर कूदे तो कहते हैं कि नदी ने उनको डूबने से बचाने के लिए, माँ गंगा ने उनको डूबने से बचाने के लिए उनके पैर के नीचे कमल खिला दिए। तब से उनका नाम पड़ा पद्मपाद। पद्म का मतलब है कमल, पाद का मतलब है चरण। जहां जहां चरण पड़े वहां वहां कमल खिल गए। जब व्यक्ति गुरु के ऊपर भरोसा करके कूदता है तो नदी भी रास्ता निकालती है। जब व्यक्ति भगवान के ऊपर भरोसा करके कूदता है तो तूफानों के मध्य में से भी मार्ग निकल करके आते हैं। उसी शक्ति को एक बार पुकारते हुए गायत्री वो जीवन का हमारा कल्याण करे, इस भाव के साथ एक बार माँ गायत्री का साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य सानिध्य में आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर पर एक नव संवत्सर की शुरुआत गुजराती परंपरा के अनुसार आज बेस्तु बरस है। सभी लोगों को बेस्तु बरस की, नव वर्ष की बहुत सारी शुभ। कल ही कार्तिक अमावस्या दीपावली पर्व आकर के गया और इतने सारे शुभ संयोगों के मध्य में आज जब हम इस अत्यंत पावन अवसर के साक्षी बन रहे हैं, पवित्र उद्देश्य को ध्यान करके, उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके मिल रहे हैं कि जब भारतीय संस्कृति के आदर्शों को अपने जीवन में चरितार्थ करने, भारतीय धर्म के आकाश पर सूर्य की तरह चमकने वाले जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, उनके महान जीवन से, उनके उस जीवन से जिसको किसी भी दृष्टि से देखा जाए और किसी भी परिमाण में मापा जाए, whichever way we see it and whichever way we want to evaluate it, there is no end to it, असीम है, अनंत है। और उनके इस महान जीवन से जब हम लोग अनुकरणीय शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए सोचने के लिए मिल रहे हैं कि उनके उस महान व्यक्तित्व से हम लोग अपने जीवन में क्या शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं, तो इन परिस्थितियों में मैं समझता हूँ कि एक अद्भुत संयोग ये है कि आज की परिस्थितियां, वर्तमान समय की परिस्थितियां भी लगभग वैसी ही परिस्थितियां हैं जैसी कभी भगवान राम के अवतरण के समय में। भगवान राम यदि आप देखें तो उनके जीवन का जो एक बड़ा हिस्सा था, एक लंबा समय था, वो जो लंबा समय था भगवान राम के जीवन का, वो तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह गया। एक राजकुमार थे, फिर उनको विद्याध्ययन के लिए जाना पड़ा, फिर उसके बाद उनका वनवास हो गया, छोटी मोटी घटनाएं थी। पर जो भगवान राम के अवतरण का शिखर है वो रावण के वध के साथ शुरू हुआ।
इसीलिए उनको शत्रु विभरण कहा जाता है। शत्रु का अंत करने वाले, रावण का अंत करने वाले, असुरता का अंत करने वाले। तो जो भगवान राम के अवतरण का शिखर घटनाक्रम है वो रावण का वध है। और यदि हम उस रावण के विषय में सोच करके देखें तो सही पूछा जाए तो रावण एक व्यक्ति का नाम नहीं है, मानसिकता का नाम। इट्स नॉट द नेम ऑफ ए पर्सन, इट्स द नेम ऑफ ए मेंटेलिटी। एक ऐसी मानसिकता, एक ऐसी सोच का प्रतीक रावण है जिसको हम लोग स्वार्थ से, अहंकार से, अनीति से, अन्याय से, अत्याचार से, हिंसा से, लोलुपता से, वायलेंस से, एग्रेशन से, इन भावों से परिभाषित करते हैं। और ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर। यदि हम भारतीय संस्कृति के अंदर देखें तो इसमें रूपकों का प्रयोग हुआ है, मेटाफोर्स का, एलेगोरी का प्रयोग हुआ है, प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। और इस भाव के साथ हुआ है कि कोई घटनाक्रम हम लेकर के आते हैं और इस सोच के साथ लेकर के आते हैं कि जब आप उस प्रतीक को महसूस करें, उस रूपक को महसूस करें, तो आप पीछे के भाव को भी समझ सके। दुर्गा सप्तशती को आप स्मरण करके देखिए। दुर्गा सप्तशती में कहानी आती है कि माँ भगवती का अवतरण हुआ और जब माँ दुर्गा आई, जब भवानी आई, जब आदिशक्ति आई, जब दुर्गा आई, तो पहली बार किसको मारने के लिए आई? पहली बार मधु और कैटभ को मारने। मधु का मतलब है मीठा, कैटभ का मतलब है कड़वा। मधु का मतलब है राग, कैटभ का मतलब द्वेष। जो पातंजलि योग सूत्र में 5 क्लेशों की बात पातंजलि करते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उनमें से 2 है वो, दुखानुशयी रागा, दुखानुशयी द्वेष। कहते हैं उसमें पातंजलि कि सुख का अनुभव कराने वाला पर पीड़ा देने वाला क्या है? राग। शुगर अच्छी लगती है पर ज्यादा शुगर हो जाए तो डायबिटीज हो जाती है। वैसे ही राग ज्यादा हो तो आसक्ति में बदल जाता है। तो राग भी किसी मूल्य का नहीं है, द्वेष भी नहीं है। एक आसक्ति को जन्म देता है, एक विडंबना को जन्म देता है, और दोनों का अंत करने के लिए दुर्गा आती है, गायत्री आती है, माँ भगवती आती है। वो क्या है? रूपक है। मधु और कैटभ का नाम लिया गया है पर पीछे जिस तरफ इशारा है वो राग और द्वेष की तरफ। वैसे ही दोबारा आती, महिषासुर का मर्दन करने के लिए आई, गिरि नंदिनी नंदित में विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवर विंद शिरोध निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णु, कहते हैं ना महिषासुर मर्दिनी। वो जो महिषासुर का मर्दन करने के लिए आती है, तो महिष का मतलब है अहंकार, और अहंकार अकेला नहीं आता। महिषासुर आता है तो अपने सहयोगियों को पहले लाता है। इट कम्स, बट इट कम्स विद इट्स एसोसिएट्स फर्स्ट। कौन है उसके एसोसिएट? चिक्षुर। नाम आता है चिक्षुर। चिक्षुर का मतलब है छोटा सोचने वाला, जिसको सिर्फ अपनी कामनाओं के अलावा और कुछ समझ में नहीं आए, उसका नाम क्या है? चिक्षुर। फिर है चामर। चामर का मतलब है जिसकी सोच जो है चमड़ी पर आकर के अटक गई हो, शरीर का सौंदर्य दिखा, इसके अलावा क्या है अंदर कोई चिंता नहीं। चिक्षुर का मतलब छोटा सोचने वाला। चामर का मतलब सिर्फ शरीर के विषय में सोचने वाला। उदग्र। उदग्र का मतलब अपना पेट भरने की सोचने वाला, मेरा पेट भर जाए, दुनिया भूखी रहे, कोई चिंता की बात नहीं। महाहनु, चौथा राक्षस आया महाहनु। महाहनु का मतलब कुछ भी खा लेने वाला। फिर असिलोमा। असिलोमा का मतलब जिसके लोम लोम के अंदर हिंसा भरी हुई। फिर आया बाष्कल। बाष्कल का मतलब दूसरे को दुखी देख करके सुखी होने वाला। फिर विडालाक्ष। विडालाक्ष का मतलब बिल्ली की तरह आंखों वाला, जिसकी आंख में कनिंगनेस हो, शूडनेस हो। बिल्ली क्या करती है? आपकी थोड़ी सी नजर घूमी, आपका दूध चुरा करके भागेगी। बस ऐसे ही जो है। अब यदि आप सोच करके देखो तो ये जो नाम है ये प्रतीक है ना। चिक्षुर का मतलब वो सोच, चामर का मतलब वो सोच, वो स्वार्थ, वो अहंकार, वो दूसरे को कष्ट देने की भावना, वो अपने अहंकार के पोषण की भावना। सही पूछा जाए तो इन भावनाओं का प्रतीक रावण। इसीलिए जब वाल्मीकि रामायण में भगवान राम और रावण के मध्य का पहला घटनाक्रम है, जब पहली बार मुलाकात होती है, तो भगवान राम रावण को देख के क्या कहते हैं? अरे वाह, बोले ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व तो पहली बार देखा है। बोले ऐसा व्यक्तित्व देखा है जिसके पिता तो ऋषि हैं और जो माँ है वो राक्षसी। बोले इसके अंदर का ऋषि जाग जाता है तो फिर ये वेदों का भाष्य करने की सोचता है, फिर इसके मन में भाव आता है कि तपस्या करूं, शिव तांडव स्तोत्र लिखता है। बोले उसी रावण के अंदर जब राक्षस की माँ के संस्कार जाग जाते हैं तो अनीति करता है, अन्याय करता है, ऋषियों का खून पीने की सोचता है। इन दोनों के मध्य में भगवान राम कहते हैं कि ये रावण है, इसके अंदर के राक्षस को मारने के लिए मैं आया हूं ताकि इसके अंदर का ऋषि जाग सके। और वो जो रावण है वो एक मानसिकता का, एक ऐसी मानसिकता का नाम है जहाँ पर आदमी का स्वार्थ प्रधान है, जहाँ पर आदमी का अपना अहंकार प्रधान है। जहाँ पर भी ऐसी भावनाएं प्रधान है वहां पर रावण जिंदा हो जाए।
यदि हम आज की परिस्थितियों में देखें तो क्या आपको लगता नहीं है स्वार्थ संकीर्णता फैशन में आ गए, अपना अपना अहंकार फैशन में आ गए, और अपने हितों को पूरा करने की दौड़ में, अंधी दौड़ में व्यक्ति समाज को, परंपराओं को, न्याय को, नीति को, धर्म को, सज्जनता को, मानवता को, सब चीजों को भुलाने के लिए तैयार है, उनका जनाजा निकाले। ये ठीक है कि धन बढ़ाए, साधन बढ़े, सुविधाएं बढ़ी हैं, सारी चीजें बढ़ी, अच्छी बात, पर क्या ये सत्य नहीं है कि उसी अनुपात में लोगों का चरित्र गिरा, उसी अनुपात में लोगों की भावनाएं सिकुड़ी? जितनी तेजी से हम बाहर गए हैं उतनी ही तेजी से अंदर दरिद्र होते चले गए। ईमानदारी है, कर्तव्य परायणता है, विश्वसनीयता है, जिन गुणों का प्रतीक भगवान राम है और जिनके ऊपर पूरी की पूरी रामायण टिकी हुई नजर आती है। मतलब भगवान राम सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं, भरत को शासन दे करके जाते हैं, तो भी भरत उसको धारण नहीं करते हैं। यहाँ तो व्यक्ति दूसरे का छीनने की स्थिति में है, छोड़ने का तो कोई सोचता ही नहीं। तो ऐसे में जब भगवान राम जाते हैं और भरत के लिए छोड़ करके जाते हैं, उसके बावजूद भरत उसको स्वीकारते नहीं। वो गुण जिनके ऊपर पूरी पूरी रामायण टिकी हुई है, स्तंभ है, वो जितनी तेजी से विदा हो रहे हैं, उसको देख करके लगता है कि व्यक्ति के मन में न तो समाज का संकोच रह गया है, न प्रशासन का भय रह गया है, और न परमात्मा के कर्म फल विधान पर भरोसा रह गया है। और जो परिणाम है वो हमारी आंखों के सामने स्पष्ट है। एब्सोल्युटली क्लियर। आउटकम ये है जो सबसे ज्यादा दुखद है, ये है कि आज इस ईश्वर प्रदत्त सबसे बड़े सौभाग्य, जिसको कि हम मनुष्य का जीवन, उस मनुष्य जीवन का जितना अवमूल्यन, जितना डिग्रेडेशन, जितना अपमान, इतनी उपेक्षा वर्तमान परिस्थितियों में हुई है, उतनी इससे पहले कभी नहीं हुई। पूरी जिंदगी आदमी दौड़ता है और परिणाम में क्या मिलता है? सिफर, शून्य, जीरो मिला। पाप ले गए और परेशानियां ले गए, दुख ले गए और तकलीफें ले गए। जब यहाँ रहे तो रोग और कष्ट भुगते, और जब जो है बाद में गए तो भी पीड़ा ही लेकर के गए। इस तरह के जीवन का मूल्य कुछ नहीं है। और मैं कहूंगा कि यदि मेरी बातें पोएटिक लगे, अलंकारिक लगे, तो आदमी अपने आप से पूछ करके देखे, अकेले तो हम हैं, भगवान तो हमारा साक्षी है, अपने आप से पूछ करके देखे कि मन में थोड़ा सुकून है, दिल में शांति है, चित्त में स्थिरता है, जीवन में स्पष्टता है, चेहरे पर खुशी है क्या? मैं कहता हूँ नकली ही सही, खुशी है क्या? और उत्तर मिलेगा कि नहीं, ज्यादातर समय में नहीं है, क्योंकि वातावरण का अंधकार जो है इंसान को पीड़ा देता हुआ नहीं। और जब जब ऐसा वातावरण होता है, जब जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तब तब वो अवतारों को अवतरण के लिए पुकारते। आप देखो, जब भगवान राम के समय में अवतरण की परिस्थितियां थी, तब भगवान राम के समय में भी धरती कराहती हुई पहुंची, भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी कि अरे जरा चलिए ना, कुछ क्षणों के लिए सही, चलिए धरती को आप मुक्त करिए। वही परिस्थितियां आज है, आज ही की परिस्थितियां हैं जिनके लिए भगवान जो है रामचरित मानस में कसम उठाए, कहते हैं निश्चरहीन करूं मैं, उठाए पड़ इस धरती को निश्चरों से हीन कर दूं। ऐसा भगवान अपने धनुष को उठा और इन्हीं परिस्थितियों के लिए भगवान से निकलता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थानमधर्मस्य तदात्मन परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इतनी बार भी युग में ऐसी व्यवस्था बनेगी कि अधर्म बढ़ेगा तो धर्म की स्थापना के लिए आऊंगा, एक बार नहीं पुनः बार बार आऊंगा। ये क्या है? अवतारों को अवतरण की अंतर है। भगवान राम अवतार, तो पहली बात स्मरण की है वो ये है कि महापुरुषों में और अवतारों में क्या भेद है? छोटा सा ही भेद है। महापुरुषों के जीवन भी प्रेरक होते हैं, अनुकरणीय होते हैं, प्रख्यात होते हैं, लोकप्रिय होते हैं। उनके जीवन भी लाइट से भरपूर होते हैं, सतोगुण की प्रचुरता उनके अंदर होती है। अवतारों में एक और खास बात होती है कि इन सारे गुणों के अतिरिक्त वो काल चक्र की दिशा को मोड़ने के लिए आते हैं, समय के प्रवाह को पूरी तरह से बदलने के लिए आते हैं, बिकॉज दे आर द एक्स फैक्टर। अवतारों के आने से अंधकार के अध्याय का अंत ही नहीं होता, बल्कि प्रकाश की परंपरा की शुरुआत भी होती है। जैसे ही अवतार आते हैं वैसी पुरानी व्यवस्था टूटती है, नई व्यवस्था शुरू होती है। ऐसे समझिए जैसे एक अंधेरे में जुगनू भी चमकता है, मशाल भी चमकती है और सूरज भी चमकता है।
जुगनू के चमकने से उतने क्षेत्र में प्रकाश आएगा, मशाल के चमकने से उतने क्षेत्र में प्रकाश आएगा, बिजली के चमकने से, ट्यूबलाइट के जलने से उतने क्षेत्र में, उतने कमरे के अंदर प्रकाश आएगा। पर जब सूरज चमकता है तो केवल अंधेरे का अंत नहीं करता बल्कि प्रकाश की स्थापना भी करता है। जब जब अवतार आते हैं तो असुरता का अंत ही नहीं करते, वो राम राज्य की शुरुआत भी करते हैं। जब जब वो आते हैं तो अधर्म को नष्ट ही नहीं करते, वो धर्म की स्थापना भी करते हैं। और जब जब अवतार आते हैं भगवान राम की तरह के, तो आप कल्पना करके देखो कि न जाने कितनों के जीवन में वो प्रेरणा उत्पन्न करके जाते हैं कि उनके चले जाने के हजारों वर्ष बाद भी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर एक नहीं अनेकों लोग अपने अपने जीवन को बदलते हुए नजर आते हैं, अपने अपने जीवन को बदलते हुए नजर आते हैं। अब पूरे भक्तिकालीन कवि हैं जितने, आप उनको उठा करके देख लीजिए, सूर हैं, कबीर हैं, तुलसी हैं, मीरा हैं, चैतन्य, इन सबके जीवन में महाराष्ट्र के जितने संत महात्मा हैं, संत ज्ञानेश्वर है, आप गजानन महाराज का जीवन उठा करके देख लीजिए, आप संत ज्ञानेश्वर का देख लीजिए, एकनाथ का देख लीजिए, तुकाराम का देख लीजिए, नामदेव का देख लीजिए, जितने हैं न जाने कितनों के जीवन को बदलते हुए नजर, और सिर्फ अपने हिंदू धर्म के अंदर ही नहीं, अनेकों दूसरे धर्म के अंदर। जो पहले इंस्पेक्टर थे जिनने रामचरितमानस का ट्रांसलेशन शुरू किया, फादर कामिल बुल के, जिनने ट्रांसलेशन शुरू किया, उन्होंने कहा कि मैं अच्छे से पढ़ लूं और पढ़ने के बाद जो है डिक्शनरी बनाऊंगा और फिर करूंगा। और जब उनने पूरा लिखा, पूरा लिखने के बाद उनके हृदय में भाव इतना आया, उनने कहा कि मेरे को पता नहीं मैंने कितना सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या किया, क्या नहीं किया, और मैंने जिस तरह से भगवान राम के चरित्र को समझा, मुझे लगता है मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यही कि क्या है, ऐसे जीवन चरित्र हैं जो अनेकों के जीवन को बदलते हैं, अनेकों के जीवन को छोटे से बड़ा बनाने वाले नजर आते हैं। एक रारे की कहानी आती है। रारे मुस्लिम संत थे, भगवान राम के बड़े भक्त थे, जगन्नाथपुरी में दर्शन करने के लिए पहुंचे। मुस्लिम थे तो लोगों ने घुसने नहीं दिया तो वहीं बैठ गए। वहां बैठ करके उनने जगन्नाथपुरी के दरबार में कविता लिखी भगवान के, राम विष्णु के लिए। उसने लिखा, रारे पड़ा है करारे तेरे दरबार बीच, रारे जो है पड़ा है तेरे दरबार में, अटकी नाव हमारी जरा पार कीजिए। बोले हमारी नाव अटक गई है, भगवान से बोले जरा पार कीजिए। बोले हिंदू की जो हो नाथ तो दावा हमारा नहीं, सिर्फ हिंदुओं के भगवान हो तो फिर हमारा कोई दावा नहीं। जगत के हो नाथ, जगन्नाथ नाम है आपका, जगत के हो नाथ तो जरा सुध लीजिए। पूरे भगवान हो आप, पूरी दुनिया के तो आइए ना बचाने के लिए, और आए भगवान बचाने के लिए। तो ऐसे जब अवतार आते हैं तो अनेकों का कल्याण, अनेकों के जीवन में ऐसी प्रेरणा डालते हैं कि उसको प्राप्त करके उसी समय नहीं, हजारों साल बाद तक लोग उस जीवन चरित्र का अवगाहन करके, उसको आत्मसात करके, उसका अवलोकन करके, उसका इवेल्युएशन करके, they change their lives, they transform it completely। नर नारायण बन जाता है, क्षुद्र महान बन जाता है, इंसान भगवान बन जाता है, और मानव माधव बन जाता है, और जो नगण्य होता है वो नरोत्तम बन जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रेरणा ऐसी होती है, और उनके आने के साथ एक ऐसी चेतना का प्रवाह जन्म लेता है कि छोटे छोटे व्यक्तियों में बड़ा करने की प्रेरणा दे देता है। गिलहरी के अंदर ताकत आ जाती है कि वो कूद जाती है कि समुद्र को सुखाऊंगी, जटायु के अंदर ताकत आ जाती है कि मैं जाऊंगा और दशानन से लड़ जाऊंगा, छोटी छोटी ग्वाल बालों के अंदर ताकत आ जाती है कि अपनी लाठी लेकर गोवर्धन को उठाने चल देते हैं। किसकी ताकत है? अवतारी चेतना की ताकत। तो पहली बात जो याद रखने की है वो ये कि भगवान राम का जीवन अवतार का जीवन, और अवतार का जो जीवन होता है वो समय को बदलने के लिए आता है, छोटे लोगों के अंदर बड़ा करने की प्रेरणा देने के लिए आता है, और छोटे छोटे व्यक्तियों में बड़ी शक्ति भरने के लिए आता है। इसीलिए रामचरितमानस में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, वो कहते हैं व्यापक व्याप्य अखंड अनंत, पूरी जगह पर व्यापक फैली हुई है, व्याप्य इसी के अंदर समाई हुई, अखंड तोड़ा नहीं जा सकता, अनंत इसकी शक्ति का कोई अंत नहीं, अखिल अमोघ शक्ति भगवान का पूरी सृष्टि में समाहित है, अमोघ है, इसकी कोई काट नहीं। भगवान की जो शक्ति है वो अद्भुत है। छोटे छोटे व्यक्ति के अंदर, परमाणु के अंदर बम बनने की ताकतें भर देती है। क्या है? भगवान की। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में जब पहला अवसर आता है कि भगवान राम के विषय में बोलते हैं तो कहते हैं त्रैणाम अपि लोकानाम कार्यार्थम हम संभव। भगवान कहते हैं तीनों लोकों में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं न कर सकूं, तीनों लोकों में ऐसा कोई कार्य। जब हम ऐसी शक्ति के विषय में, स्थिति के विषय में, वही अंधकार की परिस्थितियां, ऐसी अंधकार की परिस्थितियों में भगवान राम सूरज की तरह से उदय होते हैं, और जब उदय होते हैं तो अंधकार को भी समाप्त करते हैं और
सवेरे की शुरुआत देखते हैं। वो स्थापित होते हैं तो छोटे छोटे लोगों में बड़ा करने की शक्ति भर देते हैं, उनके अंदर नया चिंतन भर देते हैं, उनके अंदर नई ऊर्जा भर देते हैं। और जब हम ऐसी शक्ति के विषय में सोचते हैं तो दो बातें स्मरण रखने की है। पहला तो ये कि हमारी चेतना उस स्तर की होनी। जब हम भगवान के विषय में, तो बात सिर्फ हमारे शरीर की उपस्थिति की नहीं है, हमारी चेतना की उपस्थिति। हिंदी में दो शब्द आते हैं, बोलते हैं उपस्थित, एक उपलब्ध। आदमी उपस्थित तो कहीं पर भी हो सकता है, पर उपलब्ध होने के लिए योर कॉन्शियसनेस इज। ठीक है, ऐसा ही जैसे सुनने के लिए तो कान बहुत है, और श्रवण करने के लिए आपकी चेतना का होना जरूरी। देखने के लिए आंखें बहुत है, पर दर्शन करने के लिए आपकी कॉन्शियसनेस का होना जरूरी। तो ये जो दोनों ही के दोनों गुण हैं, वो इस स्थिति में आवश्यक हो जाते हैं कि हमारे अंदर इस तरह का भाव आ जाए कि हम अपनी चेतना को उपलब्ध करें, तो फिर हम इस बात को समझ सकें। एक बड़ी ही प्यारी कहानी आती है, और कहानी आती है गीता के विषय में, कि जब गीता भगवान श्री कृष्ण ने कही, तो भगवान श्री कृष्ण के गीता कहने के बाद क्या हुआ कि अर्जुन को बड़ा अच्छा लगा। अर्जुन को लगा कि साहब भगवान ने इतना अच्छा ज्ञान दिया, बाद में युद्ध हुआ, युद्ध में विजय मिली। तो युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद अर्जुन जो है वो दोबारा से गए भगवान के पास और बोले कि पिछली बार जब आपने बोला था तो बड़ा कष्ट का समय था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ बातें मैं न समझ पाया। बोले एक बार भगवान फिर से बोल दी। भगवान बोले कि अर्जुन अब संभव। बोले अब मैं जो भी कहूंगा वो गीता नहीं होगी। बोले न तो तुम वही अर्जुन रह गए और न मैं वही, जो भी मेरे मुंह से निकलेगा वो गीता नहीं हो सकता, पर तुम बोल रहे हो, तो इसलिए जो है मैं कहता हूँ। तो भगवान ने फिर से बोली, उत्तर गीता कहलाती, साहित्य की दृष्टि से श्रेष्ठ है, पर गीता नहीं। जो भगवत गीता कहलाती है वो ये, क्योंकि वो उस चेतना की स्थिति में जाकर के सुनने के लिए हमारी चेतना की उपस्थिति और उपलब्धता जरूरी है। उस भाव के साथ हम सुनेंगे तो फिर मन की आंखों से उस भाव को महसूस कर सकेंगे, इस भाव के साथ भगवान राम जीवन। और जो पहला अनुकरणीय सिद्धांत हमारे लिए निकल करके आता है, ये निकल करके आता है कि में राम देखना जान जाए, वो गणपति बन, जिसको हर जगह पे भगवान दिखाई पड़ते हैं, उसका जीवन क्रोध में, करुणा, ऊंचाई में, नीचाई, अच्छा हुआ तो बुरा हुआ, शुभ हुआ तो अशुभ हुआ, अंधकार है तो प्रकाश है, कल्याण है तो अकल्याण है। हर एक चीज के पीछे यदि परमात्मा की उपस्थिति महसूस होती है तो आप शांति के द्वार पर। सिया राम में सब जग जान, प्रणाम डोरी जो तुलसीदास जी बोलते हैं, सारे जग में तो वही सिया राम में सब जग जान। हर जगह पर उन भगवान की उपस्थिति को जो महसूस कर, वो क्षण के अंदर राम को देखना नहीं आती। गणपति गणपति कब बने, गणेश जी गणपति कब बने? ये हुआ कि सारे तो देवता है, 33 करोड़ देवता है, 33 करोड़ देवता में किसकी पूजा सबसे पहले की? प्रश्न उठा कि सबसे पहले ऐसे कौन से देवता हैं जिनकी पूजा हम लोग करना शुरू करें? तो देवर्षि नारद ने शर्त रखी, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम लोग पूरे ब्रह्मांड की दौड़ रखें, जो पूरे ब्रह्मांड को दौड़ करके सबसे पहले देवता आ जाएंगे, वो एक चक्कर लगा के आ जाएंगे। ठीक है साहब, सारे देवता खड़े हो गए, देवर्षि नारद ने कहा भागो, सब भागे बहुत तेजी के साथ। गणपति गए और उन्होंने भगवान शिव और पार्वती का एक परिक्रमा लगाई, बोले माता और पिता जो है वो मेरे लिए पूरी सृष्टि का मैंने एक चक्र काट लिया, मेरे अंदर जो इतना पर्याप्त। सब लौट के आए, सबने कहा रे तो गड़बड़ी हो गई, दोबारा से करिए, दोबारा से करिए। ठीक है साहब, इस बार फिर से बोला गया कि जो करेगा एक ही बार में, माता पिता का चक्कर नहीं लगाना है, एक ही बार में करना है। गणेश जी ने क्या किया, जमीन पर लिखा राम और उस राम के चक्कर काटे। उन्होंने कहा कण कण के अंदर राम है, और जो राम को, राम की परिक्रमा लगा लेता है ब्रह्मांड।
क्षण में राम जिसको दिख जाता है उसका जीवन भर जाता है। ये बड़ी प्यारी कहानी आती है। संत को मारने के लिए किसी ने हत्यारा भेजा, बहुत लोकप्रिय थे तो लोग जलते थे उनसे। संत को मारने के लिए जब हत्यारा पहुंचा तो हत्यारे ने अपना फरसा उठाया, और जैसे ही उठाया और संत ने देखा तो संत ने उठे और उठ करके उस हत्यारे के पैर छुए। पैर छुए तो हत्यारा बड़ा घबराया, बोले अरे हमारे पैर क्यों छू रहे हो आप? संत बोले अरे भैया तुम्हारे कौन, तो हम जानते भी नहीं, उस भगवान के पैर छू रहे हैं जो तुम्हारा शरीर उसके हाथ से पैर छू, जिसको हत्यारे में भी काम दिखाई पड़ा, इसको शत्रु में भी काम दिखाई, उसका जीवन। पहली शिक्षा भगवान राम देते हैं यही, हर जगह हर कण में राम की उपस्थिति जानने वाला सब। काकभूषणी ने जब जाना तो उनके मुंह से क्या निकला, उनने जब वरुण जी को बताया काकभूषणी ने तो यही बोले, अंड सूरज सुर दुर्लभ काया, ऐसे बोले, और बोले अति विचित्र ब्रह्मांड निकाया, बहुत सारे ब्रह्मांड मुझे दिखाई पड़े बोले उसके अंदर। बोले अति विचित्र लोक अनेका, बोले भगवान के अंदर मैंने इतने सारे लोग देखे, रचना अधिक, एक से एक बढ़ करके लोग देखे। तो एक भगवान के शरीर के अंदर उनको अनेकों ब्रह्मांड की रचना दिखाई पड़ी। वैसे ही कण कण में राम को देखने वाला हर जगह पर स्थिति। दूसरा जो सिद्धांत भगवान राम का जीवन हमको सिखाता है कि एक व्यक्ति अकेला काफी, संघ शक्ति प्रभाव, काम भगवान अकेले भी कर सकते, पर भगवान इसके बावजूद एक सेना को जन्म देते हैं, एक वानर सेना को जन्म देते हैं, एक रीछ की सेना को जन्म देते हैं। भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं तो गोपियों को, ग्वाल बालों को उत्साहित करते हैं कि वो अन्याय के विरुद्ध कुछ करने के लिए खड़े हों। यही तो अवतारी चेतनाएं करती हैं, वो सामान्य व्यक्ति के अंदर कुछ असामान्य करने का बल भर देती है। ऋषियों का रक्त इकट्ठा हो जाता है तो सीता को जन्म देता है, देवताओं की शक्ति इकट्ठी हो जाती है तो दुर्गा को जन्म देती है। वैसे ही संघ शक्ति एकत्रित हो जाती है तो जो एकत्रित संघ शक्ति है वो उस अंधकार से बढ़े हुए तूफान को रोकने के लिए एक दीवार बन जाए। बस ये भगवान से। और आप देखो तो जो भगवान के समय में चुनौती थी वही कि दुष्प्रवृत्ति का उन्मूलन किया जाए, सत्प्रवृत्ति का संवर्धन किया जाए, लंका को खत्म किया जाए, राम राज्य को स्थापित किया जाए, अधर्म का अंत किया जाए, धर्म की स्थापना की जाए। और ऐसे समय में भगवान का सहयोग कोई भी कर सकता है। राजा महाराजा कर सकते थे, पर राजा महाराजा आए क्या? राजा महाराजा हेल्प करने के लिए कौन आए? गिलहरी आई, केवट आए, जटायु आए, शबरी आई, छोटे छोटे लोग आए, रीछ बानर आए, नल नील अंगद जामवंत सुग्रीव। उनमें से कोई अपना ही राज्य नहीं पा रहा था, उनमें से कोई जो है मारा मारा घूम रहा था, सब लोग थके हारे थे। और जैसे ही उनको भगवान का साथ मिला वैसे ही क्या हुआ, भगवान का साथ जो था उसने उनको ऐतिहासिक पुरुष बना, उनको पूजनीय पुरुष बना। उनका नाम लेते से ही हमारे मन में श्रद्धा आ जाती है, प्रेम आ जाता है। उनका नाम लेते ही मन में पवित्रता आ जाती है। आप भगवान से आपके मन में पवित्रता का संचार हो, शौर्य आ जाएगा, पराक्रम। अकेले हनुमान जी के नाम लेने से व्यक्ति अंधेरे में जा रहा हो तो उसका डर गायब हो जाता है। आप सोचो कितना बल भगवान का नाम भर देता है इंसान, इतना बल भगवान ने भरना सिखाया। व्यक्ति के अंदर ये ताकत आ जाती है कि जब वो संघ शक्ति के रूप में खड़ा हो जाता है तो वो चुनौती दे सकता है। और ये किसकी शक्ति है? ये भक्ति की शक्ति। भक्ति के अंदर इतना बल है कि वो सामान्य व्यक्ति के अंदर ये बल दे देता है कि वो खड़ा हो जाए। रामायण में कहानी आती है कि जब रावण ने विभीषण के ऊपर मूर्छा फेंकी तो वो झेल पाने की सामर्थ्य विभीषण में नहीं थी, तो भगवान राम ने अपनी छाती पर ले ली। भगवान राम ने अपनी छाती पर ली तो उनको पल भर के लिए मूर्छा आई। पल भर के लिए मूर्छा आई तो विभीषण कूद गया रावण से जूझने के लिए। तो भगवान शिव से पार्वती ने पूछा, बोले विभीषण तो डरा डरा घूमता था रावण के सामने, अभी इसमें इतना बल कहाँ से आ गया? भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, बोले इसमें भक्ति का बल आता है। बोले इसमें भक्ति का बल आता है, उसको फिर चिंता नहीं होती कि सामने कौन खड़ा। भक्ति का बल आ गया तो जटायु को चिंता हुई क्या? तो सामने रावण खड़ा है। अरे रावण के दरबार में इंद्र जो है मुंह झुका के खड़े रहते थे, रावण के दरबार में बड़े बड़े लोग जो है मुंह झुका के खड़े रहते थे,
9 के 9 ग्रह जो है वो रावण के सिंहासन से बंधे हुए थे, 27 के 27 नक्षत्र बंधे हुए थे। किसी के अंदर कीमत नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि खड़ा हो सके। इंद्र जो है वो वहां पर उसके पैरों में बैठा रहता था। और उसी रावण से जूझने के लिए जब अंगद गया तो अंगद बोला कि यदि आज भगवान राम का आदेश न होता कि मुझे दूत बन करके आना है तो तेरे दांत में यही तोड़ करके जाता। इसकी शक्ति है, ये भक्ति शक्ति। इसीलिए जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तो कहते हैं द्युतिमान है वो। द्युतिमान का मतलब प्रकाश से भरे हुए हैं। धृतिमान है वो, धृति का मतलब आनंद से भरे हुए हैं। श्रीमान है वो, श्रीमान का मतलब लक्ष्मी ऐश्वर्य से भरे हुए हैं और बुद्धिमान है। द्युतिमान है, धृतिमान है, बुद्धिमान है, श्रीमान है। इतने सारे गुणों के जो स्वामी हैं भगवान राम, उनका साथ मिलते ही सामान्य व्यक्ति में बल आ जाता है। हनुमान जी की कहानी आती है ना, बहुत ही प्यारी कहानी आती है। जब नल और नील ने पत्थर फेंकना शुरू करा राम लिख करके, तो पत्थर पानी पे तैरने लग गए। तैरने लग गए तो सबको लगा कि अरे वाह, भगवान राम के नाम में कितना चमत्कार है। और सबने देखा कि जो है भगवान जो है वो इसके बावजूद नल नील की जगह पर हनुमान जी को ज्यादा महत्व दे रहे थे। तो उनने पूछा कि अरे भगवान, आप नल नील को महत्व नहीं देते, हनुमान जी को देते हैं। भगवान बोले कि मैं बता रहा हूं। लक्ष्मण को लेकर के गए। उनने हनुमान जी से कहा कि जरा वहां लेकर के चलिए जहाँ समुद्र में पुल बन रहा है। ठीक है। भगवान ने नल नील से पूछा कि भाई, मैं यदि ये जो आप लोग कर रहे हो, ये पत्थर पानी में डाल रहे हो, तो पत्थर पानी में कैसे तैरता है? बोले साहब, आपका नाम डालते हैं तो तैर जाता है। भगवान बोले और यदि मैं लिख करके राम लिख करके डालूं पत्थर पे तो तैरेगा? बोले बिल्कुल तैरेगा भगवान, क्यों नहीं तैरेगा, आपका नाम है, बहुत तैरेगा। उनने भगवान ने राम लिखा और राम लिख करके पत्थर को डाला, पत्थर को डाला तो पत्थर गया डूब। पत्थर डूबा तो सारे जितने बाकी के लोग थे उनको लगा रहे भगवान के नाम में तो कोई चमत्कार ही नहीं, तो हम ही कर रहे थे, हमारा चमत्कार है, हम डाल रहे थे तो पत्थर तैर रहा था। भगवान ने कहा कि हनुमान जी की ओर देखा, हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप क्या कहोगे इस घटना के बारे में? हनुमान जी बोले साहब, जो हुआ वो ठीक हो। बोले क्या मतलब? बोले अरे, आपके नाम में इतनी ताकत है कि हमारे जैसे साधारण लोग भी यदि पत्थर पर आपका नाम डालते हैं और फेंकते हैं तो पत्थर तैरने लग जाए। भगवान बोले और मैंने डाला तो डूब गया। बोले भाई आप बोले यदि आप किसी को त्याग देंगे तो उसको उबारने की सामर्थ्य तो समुद्र में भी नहीं, ताकत किसकी? भगवान हाथ छोड़ देते हैं तो ऊपर कौन? भगवान हाथ पकड़ लेते हैं तो किसकी सामर्थ्य जो डुबा सके? शक्ति। देखिए, पहली चीज जो भगवान सिखाते हैं कि कण में जानने। दूसरी चीज सिखाते हैं कि संघ शक्ति का बल। संघ शक्ति का बल होता है छोटे छोटे रीछ वाले जो खुद त्यागे हुए घूमते थे, अपने राज्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो सुग्रीव, उनमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो जाके दशानन से भिड़ जाते हैं, रावण से भिड़ जाते हैं। तीसरी चीज भगवान सिखाते हैं भक्ति शक्ति। चौथी चीज भगवान सिखाते हैं तपस्या और कष्ट साध्य जीवन। भगवान जो है रावण से लड़ने के लिए गए तो उससे पहले वनवास में रहे, दिन तक कष्ट को भोगा। जब पहली बार जब भगवान लड़ने के लिए गए तो रावण तो रथ पे आया चढ़ने के लिए, भगवान नंगे पैर खड़े थे। विभीषण को बड़ी चिंता हुई। विभीषण ने कहा भगवान, में रथ भी नहीं है आपके पास, क्या किया जाए? तो भगवान बोले यही तो ताकत है, यही तो ताकत है, ये जो कष्ट है यही तो सामर्थ्य देता है। और यही आप देखो, जब अर्जुन जो है, अर्जुन महाभारत की लड़ाई में गए तो बड़ा प्रबल पराक्रम था। वही अर्जुन जब दोबारा लड़ने के लिए गए, जब उनको राजपाट मिल गया तो राजपाट मिलने के बाद उनको छोटे छोटे कीर्तों ने उनने पकड़ करके बंदी बना लिया। तो लोगों ने अर्जुन के बारे में पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि अरे ये अर्जुन तो महाभारत के पराक्रमी योद्धा थे, इनको क्या हो गया? उनने कहा तब ये वनवास भोग करके आया था, कष्ट सहन करके आया था। बोले अब इसको राजपाट मिला हुआ है तो बोले इसके अंदर का जो कष्ट साध्य जीवन की भावना थी वो चली गई, इसलिए इसको छोटे छोटे किरत भी जो है वो बंदी बना रहे हैं। तो जो चौथी शिक्षा देते हैं भगवान, वो देते हैं कष्ट साध्य उनको जीवन। पांचवी शिक्षा भगवान देते हैं दोस्तों चरित्र, चरित्र के बल की। भगवान के चरित्र का बल ऐसा है, एक बड़ी ही प्यारी कहानी आती है कि जब कुंभकर्ण को जगाया, कुंभकर्ण को जगाने के बाद कुंभकर्ण ने जब जगाया, रावण ने उसको सारी बात बताई, तो रावण से कुंभकर्ण बोला कि भाई तू तो रूप बदलने में माहिर है, किसी का भी रूप धारण कर सकता है।
फिर तू राम का रूप धारण करके नहीं गया सीता के पास? बोले अरे मैं कई बार गया। और बोले जब जब रूप राम के धारी, पर ही लगा हूं मनहु महतारी। बोले जब जब राम मैंने रूप का धारण किया, तब तो सीता के अंदर अपनी माँ समझ में आई। बोले मैं उसका अभिनय भी नहीं कर पा रहा हूं। तो कुंभकर्ण बोले जिसका अभिनय करने में भी तेरे अंदर चरित्र का बल आ जाता है, उसको रावण तू हरा नहीं सकता है। उसको हरा पाने की सामर्थ्य तेरे अंदर नहीं। जिनका चरित्र इतना शानदार है, इतना जबरदस्त है, इतना मजबूत है कि उनका अभिनय करने में भी अभिनय करने वाले के अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि सामने वाले को वो गलत निगाह से नहीं देख सकता, उसके अंदर असली में कितनी ताकत होगी। इतनी प्यारी घटना आती है कि जब लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा तो उसकी जो दाहिनी भुजा थी वो कट करके सुलोचना के पास जाके गिरी। जब गिरी तो उसने कहा कि मैं बाकी का शव भी लेकर के आऊंगी। वो रावण के पास गई तो रावण से उसने पूछा क्या करूं मैं? रावण ने कहा जाओ आप राम के पास जाओ और मांग करके आओ। तो जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि अरे आप शत्रु के खेमे में भेज रहे हैं, उसको रामचंद्र जी के पास भेज रहे हो। बोले कुछ भी कर सकते हैं, वो इसका अहित कर सकते हैं। रावण बोला जिस सेना के अंदर, रावण के मुंह से निकले शब्द है, रावण बोला जिस सेना के अंदर बाल ब्रह्मचारी हनुमान, जिस सेना के अंदर जितेंद्रिय लक्ष्मण हो, और जिस सेना के अंदर एक पत्नी व्रतधारी राम हो, जिनका अभिनय करने में भी मेरे अंदर चरित्र का बल आ जाता है, वहां पर सुलोचना सुरक्षित नहीं सम्मानित होगी। बोले दूसरे की पत्नी को उठा करके लाने का काम रावण कर सकता है, राम नहीं कर सकता। ये रावण के मुंह से निकले शब्द। ये बल रामचंद्र जी देते हैं, बल देते हैं कि इंसान के पास ये बल आ जाए तो न जाने कितनों को शक्ति देते हैं, शक्ति देते हैं। एक ऐसा भाव प्रदान करते हैं कि इंसान अपने आप में एक पावर का, एक शक्ति का, एक सामर्थ्य का प्रतीक होता है। और भगवान राम के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है? भगवान राम के जीवन से दोस्तों शिक्षा मिलती है कि एक अकेले भगवान राम के ऊपर भरोसा आ जाए तो सब। तुलसीदास जी कहते हैं ना, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक शाम हित शाम घन चातक तुलसीदास। बोले तुलसीदास तो चातक है। चातक जो पक्षी होता है वो तो एक ही नक्षत्र का पानी पीता है, या तो उसका पानी पीता है या फिर नहीं। बोले अब तो या तो भगवान की भक्ति करेंगे, बिल्कुल अब एक बार गुरु बना लिया है तो उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। जिंदगी चाहे उधड़ जाए, चाहे हमारा सब कुछ निकल जाए, एक बार सोच लिया कि वो गुरु है, एक बार सोच लिया कि वो माता जी, एक बार सोच लिया कि वो माँ गायत्री, एक बार सोच लिया कि उन्होंने हमारे जीवन पर हस्ताक्षर कर दिए, तो चाहे जो हो जिस पद से ले जाए, फर्क क्या पड़ता है। एक भरोसा एक बल एक आत्मविश्वास, एक भरोसा, एक ही व्यक्ति के ऊपर भरोसा है। ज्यादा भरोसे हम लोग नहीं करते। जो शिक्षा देते हैं वो ये देते हैं कि यदि भक्ति करनी ही है तो एक निष्ठ होकर के, यदि आपको भरोसा करना ही है तो एक ही बार में। गुरुदेव कहते थे कि जो भक्त और भगवान का रिश्ता है, गुरु और शिष्य का रिश्ता है, वो नव विवाहिता दुल्हन का रिश्ता है। गुरुदेव कहते थे शादी होकर के दुल्हन आती है तो पहली बार में आती है और फिर डोली पे चढ़ के आती है और अर्थी पर निकल करके, बार बार बदला नहीं जाता। बोले ऐसा नहीं होता कि बार बार डोली पे चढ़ा जाए और बार बार अर्थी पर निकला जाए। एक बार घुसे तो फिर एक बार में निकाल। एक भरोसा एक बल एक आत्मविश्वास, एक ही बार में, एक भरोसा है, एक ही बल है, और वो भगवान राम के नाम। उन भगवान राम के नाम का है जिनको उल्टा भी जपा जाए तो भी व्यक्ति को सिद्ध कर देता है। मरा मरा बोलने से कोई ऋषि बन जाता है, वैसे ही उस राम भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि वो इंसान को नवीन प्रेरणा है। और भगवान राम ये शिक्षा देते हैं दोस्तों, कितनी भी माया, रावण कहते हैं कि इतना मायावी पुरुष था कि उसकी सब जगह पर माया ही माया फैली थी। उस माया के मध्य में भी वो माया को तोड़ते हुए और एक सही आध्यात्मिक शक्ति की स्थापना। एक बड़ी प्यारी उक्ति आती है रामचरितमानस में, उक्ति आती है, वो कहते हैं कि साहब भक्ति क्यों की जाती है? काकभूषुंडी से पूछते हैं। काकभूषुंडी कहते हैं देखो, नर और नारी के प्रति आकर्षण, पुरुष महिला के प्रति आकर्षित होता है, महिला महिला के प्रति आकर्षित नहीं होती। बोले भक्ति और माया दोनों जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए भक्ति माया के प्रति आकर्षित नहीं हो सकती। बोले जहां राम की भक्ति है वो माया नहीं रह सकती। वैसे ही जिसके मन में भगवान के प्रति भक्ति है उसके मन में माया का कोई स्थान नहीं। जो भगवान राम का जीवन शिक्षाएं देता है, जो आज सर्वथा समीचीन प्रासंगिक योगी, तो ये कि पहला तो एक ही भक्ति,
एक ही शक्ति को अपने है, और आदमी इसको चाहे सांसारिक दृष्टि से करके देखे, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से करके देखे, जीवन कल्याण की ओर। आप एक चीज तो ले, जैसे विवेकानंद ने कहा कि टेक अप एन आइडिया, ड्रीम अबाउट इट, थिंक अबाउट, लिव इट एंड टेक इट टू द अल्टीमेट पिनाकल। आप जिंदगी में कोई एक सोच ले लीजिए और उसको आप अंतिम छोर तक लेकर के जाइए। वही राम है, वही आपके कृष्ण है, वही गुरुदेव, वही माता। उस एक सोच को बना लीजिए कि अब इसी एक राम नाम का सहारा है, डूबते के लिए यही, हमारे लिए तो यही है, एक भरोसा, एक बल, एक आश्विस, एक श्याम घन श्याम है चातक तुलसीदास। पहली बात, कण कण में राम देखने वाला। दूसरी बात, ये सिखाते हैं भगवान राम जीवन की घटनाएं कि व्यक्ति तब शक्तिशाली होता है जब संग शक्ति को जन्म, जब अनेकों साथ में चलने के लिए, और उनमें शक्ति कहाँ से आती है? भगवान राम का जीवन क्या शिक्षा देता है? चरित्र की, मर्यादा की देता है, इस चीज की देता है कि यदि नीति का पालन किया जाए तो नीति के अलावा किसी चीज को अपना, कोई चीज एक बार में अपना ली गई उसको, और इस चीज का देता है यदि भगवान राम का सहारा लेकर के कोई बनते समुद्र में भी कूद पड़ता है तो मन अपने आप उतारने योग्य। शिक्षाएं जहाँ कहीं भी है वो इंसान के जीवन को कल्याण की। आज का ये दिन जब हम लोग एक नव संवत्सर की शुरुआत करते हैं, नूतन प्रेरणाओं को, नूतन सोच को, नूतन भाव को चिंतित करके, वर्तमान परिस्थितियां भी वही अंधकार की परिस्थिति, वही चुनौती, वही गंभीर परिस्थिति। ऐसी परिस्थितियों में प्रकाश का जागरण न केवल आज की आवश्यकता है बल्कि कार भी। ये जो कार है इसमें आज की परिस्थितियां हमें अच्छा करने, क्या करने प्रेरित करती हैं। ये परिस्थितियां ये बताती है कि भगवान राम से प्रेरणा प्राप्त करके लोग अनेकों लोगों के जीवन को सही मार्ग, सुमार्ग की ओर ले सकते हैं। और वही भगवान राम जो इस युग में पूज्य गुरुदेव के रूप में आए, श्री राम शर्मा आचार्य जी के रूप में राम और दोनों की जीवन गाथाएं कहानी के अंधकार में से किसी समस्याओं की से समाधान खींचने की आवश्यकता है। हमारे ये सारी शुभकामनाएं, ये सारी मंगल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपने भगवान राम के जीवन को एकदम अल्प समय में क्या उनसे हम सीख सकते हैं और क्या शिक्षाएं होनी चाहिए और कैसे हम उन्हें आत्मसात करें, हम सबको आज बताया। कि रामायण तो हम देखते हैं, पढ़ते भी हैं, उसको एक स्टोरी की तरह भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये चीजें ध्यान देने वाली है कि हम भगवान राम के किन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर सकते हैं। उस लेवल पर ना पहुंच के अगर हम थोड़ा भी वहां पे पहुंच पाए तो ये बहुत ही जीवन को उत्कृष्ट बना देने वाली सीख होगी।